बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो जो बहनें गोल नेक पहनने की शौकीन हैं वो ये नेक डिज़ाइन बनाकर अपनी शर्ट को ब्रांडेड लुक दे सकती हैं। ये नेक डिज़ाइन मैंने 1.5 गज शटरलेस और 4 पर्ल के साथ रेडी किया है। देखने में शायद ही ये आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक कटिंग करने के लिए मैंने 9 इंच चौड़ाई में और 18 इंच लंबाई में बुकरम का पीस लिया है। बुकरम को फोल्ड करते हुए मैं सेंटर से 3.5 इंच का विड्थ में निशान लगाऊंगी नेक की चौड़ाई के लिए, और नेक की डीप का निशान 5.5 इंच पर लगाते हुए इस तरह से हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। अब 3.5 इंच के बराबर प्रकार को सेट करते हुए हम इस तरह से नेक को खूबसूरत सी गोलाई ड्रॉ कर देंगे। ये तरीका मैं अपनी उन प्यारी बहनों के लिए लेकर आई हूँ जिन्हें गोल नेक को ड्रॉ करते हुए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आप इस तरह से प्रकार के साथ बहुत ही खूबसूरत गोलाई में नेक कटिंग कर सकती हैं। अब यहाँ से हमने पट्टी की लंबाई रखनी है 11 इंच। पट्टी की विड्थ में मैं 4 पॉइंट का निशान लगाते हुए इस तरह से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दूंगी। सेम तरीके से हम दूसरी साइड पर भी नेक को ड्रॉ कर लेंगे, नेक की सेम विड्थ और डीप रखते हुए। इस साइड से भी हमने पट्टी की चौड़ाई के लिए निशान 4 पॉइंट पर ही लगाना है। पट्टी पर हमने फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं। फ्लावर्स ड्रॉ करने के लिए हम पहले पटल कटिंग करेंगे। तो ये देखें 1.1 इंच विड्थ में और 2 इंच लंबाई में इस तरह से मैंने पेज लिया है, और इसके ऊपर हम खूबसूरत शेप में पेटल को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इस पेटल की कटिंग करेंगे। तो ये देखें, आप शेप नोट कर सकते हैं। पेज पर कटिंग करने के बाद हम हार्ड कार्ड के ऊपर सेम पेटल को ड्रॉ करने के बाद कटिंग कर लेंगे। हार्ड कार्ड के ऊपर डायरेक्ट हमें पेटल की कटिंग करनी शायद मुश्किल लगती है, इसलिए मैंने पहले पेज के ऊपर कटिंग की है। तो ये देखें, पेटल कटिंग हो चुकी है। अब नेक से 2 इंच के गैप पर हम स्ट्रेट पहले पेटल को रखेंगे और ड्रॉ कर लेंगे, और इस पेटल की दोनों साइड्स पर एक एक पेटल हम ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल पेटल के साथ पेटल को रखते हुए। अब इस फ्लावर से 2.5 इंच के गैप पर हम ऑपोजिट साइड में सेकंड फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। सेम तरीके से जिस तरह हमने पहले फ्लावर को ड्रॉ किया है, और थर्ड फ्लावर को भी हम इस फ्लावर से 2.5 इंच के गैप पर ऑपोजिट साइड पर ड्रॉ करेंगे। सेम तरीके से हमने थर्ड फ्लावर से 2.5 इंच के गैप फोर्थ फ्लावर को ड्रॉ करना है, ये आप देख सकते हैं। और पट्टी को हमने फ्लावर के बराबर में इस तरह से निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने पट्टी की कटिंग बिल्कुल फ्लावर के बराबर में करनी है। नेक को फोल्ड करते हुए हम पहले राउंड में नेक की कटिंग कर लेंगे, और इसके बाद हमने बाकी नेक की कटिंग बुकरम को ओपन करके करनी है। फ्लावर्स के राउंड हमने बुकरम की कटिंग एहतियात के साथ करनी है, ताकि फ्लावर्स पट्टी से सेपरेट ना हो। और जिस तरह से हमने पेटल्स को राउंड शेप में ड्रॉ किया है, सेम तरीके से हमने राउंड शेप में ही कटिंग करनी है, ताकि फ्लावर के राउंड में कोने ना बने। तो ये आप एक्स्ट्रा बुकरम को कटिंग करने का तरीका नोट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बिगिनर भी इस नेक को कटिंग करने के और बनाने के काबिल हो जाएंगे। सेम तरीके से हम तमाम फ्लावर्स के राउंड एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देंगे। तो ये देखें, हमारा नेक जो है वो कटिंग हो चुका है। अब शलवार के साथ के एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम इसे प्रेस के साथ पेस्ट कर लेंगे। देखिए, फ्लावर्स के यहाँ पर हमारा 1/2 इंच से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमने पत्ती को यहाँ पर पतला कटिंग करना है पेटल को, ताकि पट्टी और फ्लावर के दरमियान 4 पॉइंट का गैप लाजमी आए। पट्टी की फ्लावर के बराबर कटिंग करने के बाद लंबाई 11 इंच है। अब नेक के राउंड में 2 पॉइंट के बराबर फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट से ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ हमारे नेक में फिनिशिंग नहीं आएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हम पेटल्स के सेंटर में कट लगा लेंगे। अब ये जो फैब्रिक हमने 2 पॉइंट के बराबर छोड़ा था, इसको हम ग्लू स्टिक के साथ नेक के ऊपर टर्न कर देंगे। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ ये फैब्रिक टर्न हो जाएगा ग्लू स्टिक के साथ।
अगर आपके पास ग्लू स्टिक ना हो तो आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने पेटल्स के राउंड में फिनिशिंग के साथ फैब्रिक को टर्न कर लेना है ताकि पेटल्स के राउंड फैब्रिक के कोने ना बने। तमाम नेक के राउंड फैब्रिक को टर्न कर लेंगे। ये देखें, टर्न करने के बाद हमने फ्लावर्स के सेंटर में इस तरह से हर पेटल के सेंटर में हमने 3-3 लाइंस ड्रा करनी है और सेंटर वाली लाइन की लंबाई हमने साइड वाली दोनों लाइन से 3 पॉइंट ज़्यादा रखनी है। अब इन लाइंस के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखें, हमने सेंटर से सिलाई को स्टार्ट करना है और लाइन के एंड तक लेकर जाना है और इसी सिलाई के ऊपर वापस हमने दोबारा सिलाई को लेकर आना है। बिल्कुल टांके के ऊपर टांका होना चाहिए ताकि ये सिंगल सिलाई लगे। मैंने ये सिलाई सिंपल थ्रेड के साथ लगाई है। आप इसकी जगह सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिलाई हमने कंट्रास्ट कलर में के थ्रेड के साथ लगानी है। थ्रेड को बैक साइड पर निकालते हुए हम थ्रेड की गिरा लगाकर इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। सेम तरीके से मैंने तमाम फ्लावर्स के सेंटर में सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने पट्टी के राउंड और नेक के राउंड में लेस अटैच करनी है। तो लेस को अटैच करने के लिए मैं UHV ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने फ्लावर्स के राउंड में लेस को अटैच नहीं करना, सिर्फ पट्टी के राउंड और नेक के राउंड में लेस को अटैच करना है। तो नेक की सीधी साइड क्योंकि नीचे की तरफ है तो लेस की सीधी साइड भी नीचे की तरफ रखते हुए हम लेस को UHV ग्लू के साथ अटैच कर लेंगे। कॉर्नर से लेस को टर्न करने के लिए मैंने इसके ऊपर कट लगा ली है। लेस की किनारे को हमने सिर्फ नेक के ऊपर रखना है, बाकी डिज़ाइन को हमने शो करना है। तो नेक के राउंड गुलाई में लेस को टर्न करने के लिए मैंने लेस के ऊपर ऑलरेडी कट लगा लिए हैं। लेस के ऊपर कट लगा लेने से गुलाई में लेस फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाती है। तो ये देखें, लेस लगने के बाद हमारा नेक रेडी हो चुका है। बस हमने इसे शर्ट के ऊपर अटैच करना है। तो पहले हम इसे शर्ट की बैक साइड के ऊपर अटैच करेंगे क्योंकि हमने इस फ्रंट साइड के ऊपर टर्न करना है। सेंटर की सिलाई लगा लेने के बाद हम नेक के राउंड में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम के साथ चिपका कर नहीं लगानी, बाल बराबर फासला छोड़कर लगानी है ताकि नेक को फ्रंट साइड पर टर्न करने के बाद शर्ट की बैक का फैब्रिक फ्रंट साइड पर शो ना हो। सिलाई से 2 पॉइंट के बराबर फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी और इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हमने छोटे छोटे डीप कट लगा लेने हैं ताकि नेक फिनिशिंग के साथ फ्रंट साइड पर टर्न हो जाए। तो इस तरह से नेक को फ्रंट साइड पर टर्न करने के बाद हम पट्टी को शर्ट के सेंटर में सेट करते हुए पहले ग्लू के साथ अटैच कर लेंगे। फ्लावर्स के नीचे भी हमने हल्का सा ग्लू इस्तेमाल कर लेना है ताकि नेक के राउंड और फ्लावर्स के राउंड सिलाई को लगाते हुए फ्लावर्स और नेक अपनी जगह पर रहे। अब ये सिलाई लगाते हुए हमने शर्ट के फैब्रिक को हल्का सा बाहर की तरफ खींच के रखना है और इस तरह से हमने फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है। फ्लावर्स के राउंड सिलाई लगाने का तरीका नोट करें। तो ये देखें, मैं तमाम फ्लावर्स के राउंड में सिलाई लगाना नहीं सिखाऊंगी, तो आप नोट कर सकते हैं मैं किस तरह से फ्लावर के राउंड में सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से फ्लावर के राउंड में सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी के राउंड सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से हम नेक की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये फाइनल सिलाई है। इस सिलाई के बाद हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, सिलाई लग चुकी है। इन फ्लावर्स के सेंटर में मैं इस तरह से एक एक बार अटैच कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।